नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बालकृष्ण पुइपकर और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रैग्मेटिक इंडियन में। रिसेंटली मालदीव्स के यूएस एनवॉय अब्दुल गफूर मोहम्मद ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर के वॉशिंगटन विजिट के दौरान अब्दुल गफूर मोहम्मद ने यह कहा है कि मालदीव्स के लिए यूएस, इंडिया और चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनने में तो यह बहुत ही मामूली सा स्टेटमेंट लगता है, लेकिन इससे आने वाले समय में हमें पावर पॉलिटिक्स में क्या नए बदलाव भी देखने मिल सकते हैं, इसका अंदाजा लगता है। और बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ये एनालिसिस हमारे प्रिपरेशन के लिए बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि गफूर मोहम्मद ने अपने स्टेटमेंट में और कौन सी बातें हाईलाइट की है। इसके बाद हम नजर डालेंगे इंडिया मालदीव्स रिलेशंस के ऊपर। हम समझेंगे कि रिसेंट टाइमलाइन में इंडिया और मालदीव्स के बायलैटरल रिलेशंस में क्या नई डेवलपमेंट हुई है। और फाइनली, हर बार की तरह आज के इस न्यूज को हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, जिससे आपको 360 डिग्री प्रिपरेशन करने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और एक बात, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक शेयर करना ताकि उनको भी अपने प्रिपरेशन को और सॉलिडिफाइड करने में मदद हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर प्रेशियस टाइम, चालू करते हैं आज के सिंप्लीफाइड को। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर के वॉशिंगटन विजिट के दौरान एनवॉय मोहम्मद ने कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि मालदीव्स अदर कंट्रीज के साथ सिंसियरली बिहेव करता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि बाकी देश भी उनके साथ सिंसियर डीलिंग करे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मालदीव्स ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे किसी को हार्म हो और रीजन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। इंडिया के बारे में भी उन्होंने बताया कि इंडिया के साथ मालदीव्स के रिलेशंस काफी अच्छे हैं और समय के साथ इंप्रूव भी हो रहे हैं। अब हाल ही में मालदीव्स कई सारी रीजंस की वजह से चर्चा में रह चुका है और अब ये स्टेटमेंट्स भी कई सारे सवाल रेज करते हैं। और इसीलिए सबसे पहले हम इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशंस में वेरी ब्रीफ नजर डालेंगे। अगर कल्चरल लिंक को एस्टेब्लिश किया जाए तो 12th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक बुद्धिज्म मालदीव्स का प्रिंसिपल रिलीजन था। इसके साथ हम सबको मालूम होगा कि चोला एम्पायर इंडिया के बाहर मालदीव्स और श्रीलंका में भी एस्टेब्लिश हुआ था और इसमें चोला रूलर राजा चोलावन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने मालदीव्स को कॉन्कर किया था। इसके बाद मालदीव्स इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा माना जाता है और कई सारी बातें जैसे कि डेली एसेंशियल्स का मालदीव्स को सप्लाई, मालदीवियन स्टूडेंट्स को इंडियन इंस्टीट्यूट्स में हायर एजुकेशन और ऐसी कई सारी बातें जो इन दोनों देशों के संबंधों में बूस्ट लाने में बहुत हेल्प करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इंडियन टूरिस्ट का है। हम इस टेबल में भी देख सकते हैं कि इंडियन विजिटर्स का जो मालदीवियन टूरिज्म में शेयर है वो ऑलमोस्ट 11.2% है, जो मालदीव्स की इकोनॉमी के लिए बहुत क्रूशियल है। अब हम समझते हैं कि रिसेंट टाइम में भारत और मालदीव्स के रिलेशंस में क्या नई डेवलपमेंट हुई है। इसमें पहले हम डिस्कस करते हैं इंडिया आउट कैंपेन को। दोस्तों, 2009 में इंडिया ने मालदीव्स को एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था और दोनों साइड्स ने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। इसके अलावा 26 रडार्स का नेटवर्क मालदीव्स में एस्टेब्लिश करने की भी बात हुई थी। इसके चलते अपोजिशन ने मालदीव्स की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल खड़े किए। जब यही अपोजिशन 2013 में सत्ता में आया, तब मालदीव्स का चाइना इंक्लिनेशन और बीआरआई को सपोर्ट इंडिया के खिलाफ सेंटिमेंट्स को बूस्ट करता है और तब से हमारे सोल्जर्स जो मालदीव्स में ऑपरेट कर रहे थे उनको इंडिया भेजने के लिए कैंपेन चलाया जाता है और फाइनली जाके हाल ही में इसको पूरी तरह इंप्लीमेंट किया गया। इसके बाद मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ने जनवरी 2024 में भारत के ऊपर कुछ रेशियल कमेंट्स किए थे, जिसके चलते बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड चालू हुआ और इंडियन टूरिस्ट का मालदीव टूरिज्म में शेयर गिर गया। इसमें जले में नमक तब छिड़क गया जब इस इंसिडेंट के इमीडिएट बाद मालदीव्स प्रेसिडेंट ने चाइना की विजिट की। यह थी एक शॉर्ट टाइमलाइन जहां हमने देखा कि कैसे दो देशों के बीच दरार बढ़ती गई। अब हम फाइनली आज के आर्टिकल को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। मालदीव्स दिखने में बहुत छोटा आइलैंड कंट्री लगता है, लेकिन जब हम मालदीव्स के जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तब मालदीव्स पावर पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन रीजन में मालदीव्स को अरेबियन सी और उसके बियॉन्ड के ट्रेड रूट के लिए गेटवे माना जाता है। इसके अलावा जो ट्रेड रूट अफ्रीका के सदर्न पॉइंट से आगे जाता है, उस ट्रेड रूट के लिए एक हॉल्टिंग या फ्यूलिंग स्टेशन की तरह मालदीव्स को देखा जाता है। अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जाए
तो मॉलडीव्स के जरिए चाइना इंडियन ओशन रीजन में इजीली सर्विलेंस कर सकता है, जो इंडिया की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए खतरा क्रिएट करती है। और रिसेंट टाइम्स में मालदीव्स का बढ़ता चाइना इंक्लिनेशन और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स चाइना के लिए ग्लोबल साउथ का लीडर बनने का रास्ता बहुत आसान करती है। अब इंडिया के यूएसए के साथ जो अच्छे संबंध है और इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल है, इसको अगर हम फोकस करते हैं तो गफूर मोहम्मद का ये स्टेटमेंट इस रीजन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर ला सकता है। और एक बात, मोहम्मद ने यह भी कहा है कि चाइना के साथ की गई ट्रीटी कोई हिडन एजेंडा नहीं है, बल्कि वो फ्री एंड पीसफुल इंडियन ओशन का समर्थन करते हैं। अब इसमें हमें कहीं ना कहीं अलर्ट होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट चाइना के हिडन गेम को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब आगे आने वाले समय में चाइना की हेजेमनी इस रीजन में बढ़ेगी या इंडिया यूएसए के साथ मिलकर चाइना को कंटेन करेगा, ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। और इसमें मालदीव्स का रोल बहुत क्रूशियल बन सकता है। तो यही था हमारा आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले सिंपलीफाइड में।